गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाग नंबर 14 था लास्ट वाला। आज अपने बात करेंगे भाग नंबर 15 की। 14 नंबर वाले भाग में अपने लैम्डा एम व लैम्डा बी में संबंध स्थापित कर दिया था और जैसा कि आपने देखा था संबंध आया था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा वी बराबर संयोजकता वैलेंसी, यानी कि आपके पास आ गया था कि लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा वी इंटू में संयोजकता। इसके आगे बढ़ना है अपने को और इसके आगे देखें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके एक तो न्यूमेरिकल भी हैं बेटा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टफ नहीं। आया हुआ एक बारी प्रश्न आया है कि AlCl3 के लिए लैम्डा एम व लैम्डा वी में क्या संबंध होता है। लैम्डा एम व लैम्डा वी में क्या संबंध होता है। तो आप जानते हैं कि AlCl3 की सिर्फ संयोजकता निकालनी है, रिलेशन तो बना ही हुआ है। AlCl3 की संयोजकता कितनी आएगी। संयोजकता याद करो, अपने बात की हुई है कि अम्ल की संयोजकता त्यागे गए H पॉजिटिव आयन, क्षार की त्यागे गए OH नेगेटिव आयन और किसी लवण की कुल धनावेश या ऋणावेश। तो कुल धनावेश एल्यूमिनियम पर कितना प्लस है, 3 है। Cl पर कितना चार्ज है, एक Cl पर 1 होता है, 3 पर कितना हो गया, 3, यानी कि संयोजकता कितनी आ गई, 3। तो क्या संबंध हो गया कि लैम्डा एम बराबर हो गया लैम्डा वी इंटू में 3। ये न्यूमेरिकल था सिंपल सा, ठीक है जी। दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं आज फ्राइडे है और सैटरडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भाग आपको पढ़ाया जा चुका है वो आएगा 10:30 बजे। पेपर का PDF या पेपर का वीडियो जो भी होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा, जितने भी बच्चे 12th के हैं, यानी कि जो 11th से 12th में आ रहे हैं, चाहे वो मैथ के हैं, बायो के हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको मैंने मैसेज किया था कि आपको आपके अभिभावक के साथ एक एक करके आना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा के जाएं। आपके 11th के मार्क्स भी आप जान सकते हैं कि आपके 11th में कितने नंबर आए हैं, आपकी क्या स्थिति है, रैंक क्या आई है। इसीलिए आप लोग प्रयास करें 20 तारीख से पहले एक बार विद्यालय में आएँ और आपका 12वीं का जो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है वो करवाएं। फॉर्म फिल होगा बेटा, एक छोटा सा सिग्नेचर होंगे आपके, ठीक है। इसीलिए एक एक करके ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात करें कि सर ये रजिस्ट्रेशन क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी आप संपर्क करें, ठीक है जी। और आपका जो 11th का रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि आज जो रिज़ल्ट है वो तैयार है, वो भी आप देख सकते हैं। इसीलिए प्रयास करें कि 20 से पहले आने का कोशिश करें। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 11th की कुछ ड्यू है अभी फीस, अगर व्यवस्था बैठ पाए तो वो जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करें। अब अपने आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये वाला एक न्यूमेरिकल पढ़ लिया, इसके बाद देखें टॉपिक क्या आता है। ये तो आ गया आपके पास अपघटनी सेल से संबंधित कुछ टॉपिक। कप्पा पढ़ लिया आपने, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, ये टॉपिक पढ़े हैं। अब आपके पास एक टॉपिक क्या आ रहा है, टॉपिक आ रहा है बेटा जी
मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक है मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मोलर चालकता को प्रभावित करते हैं? पहला कारक, पहले कारक का नाम है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दो कारक हैं बेटा इसमें, एक तो है विद्युत अपघट्य की प्रकृति और दूसरा है तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटनेस। पहले कारक की बात करते हैं। जैसे कि आपको दो कारकों के नाम लिखे हैं, एक तो है विद्युत अपघट्य की प्रकृति और दूसरा क्या है, तनुता का प्रभाव। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, इसमें क्या लिखना है? पहले तो कहते किसे हैं विद्युत अपघट्य? क्या थे कि वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जाए तो वो अपने ही आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर अपने ही आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब ये विद्युत अपघट्य भी बेटा जी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा। एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरे कौन से हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और एक क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। आप लिखेंगे प्रभावित करने वाले कारकों में विद्युत अपघट्य की प्रकृति। पहले परिभाषा के वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वो अपने ही आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और एक दुर्बल। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जिनके जलीय विलयन में अगर अपने धारा प्रवाहित करें, किसके? अगर आप प्रबल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो इनकी वियोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मानो 90 से 99% तक टूट जाते हैं। दुर्बल अपघट्य कौन से होते हैं? जिनके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, नाम मात्र ही टूटते हैं। तो अगर मैं अपघटनी सेल में प्रबल विद्युत अपघट्य का उपयोग करूं तो मोलर चालकता ज़्यादा आएगी,
क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जिनके आयनन की मात्रा उच्च होती है। ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा आयन देंगे, ज़्यादा आयन देंगे तो चालकता का मान भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। दुर्बल अपघट्य कम टूटेंगे, कम आयन देंगे तो चालकता का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर जैसे ही आप लिखेंगे विद्युत अपघट्य की प्रकृति, पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद लिखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा उच्च होती है और यदि इनका उपयोग विद्युत अपघटनी सेल में किया जाए, यदि इनका उपयोग विद्युत अपघटनी सेल में किया जाए तो मोलर चालकता का मान अधिक प्राप्त होगा। और यदि अपघटनी सेल में दुर्बल विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाए तब इनके आयनन की मात्रा कम होती है और मोलर चालकता का मान कम प्राप्त होगा। ठीक है जी। दूसरा कारक आपके पास क्या आता है, तन्यता का प्रभाव। इसके बारे में अपने चर्चा बेटा अगले वीडियो में करेंगे। और पेपर की तैयारी रखनी है बेटा जी। दोबारा मैं मैसेज कर रहा हूँ कि एक बार आपको बेटा जी अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय में आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ऑनलाइन क्लासेस बेटा चली रही हैं आपकी, जब तक विद्यालय ओपन नहीं होते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर किसी की 11th की फ़ीस ड्यू है तो बेटा वो संपर्क करें। ठीक है जी। फ़ीस जमा कराएं अपने, जितनी भी आपसे हो सकती है, दबाव नहीं, सभी परेशान हैं बेटा, आप भी हैं, हम भी हैं, जितना भी आपसे बन पाए। ठीक है जी। और बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।